चलो देखो, देखो प्रश्नावली कर रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब जेके ले को ले लो अर्चना कर दीदी, अर्चना बाद में लिखिए, अर्चना तो हम लिख न्यूमेरिकल ना, स्वयं को जांचे। नहीं बुआ ले आओ, आज केवल यही कराएंगे। देखो तुमको कितना आता है कितना नहीं। लाओ, हाँ किताब दो। आप लोगों को बोले थे करके आना, जो नहीं, हाँ 10वां। चलो आज आप लोग ऐसे पूछते रहो, हम केवल बताते रहेंगे। अगर कहीं दिक्कत हुआ हो तो बताना। देखो हम एक तरफ से दे रहे हैं शुरू से ही। इधर वाला चेक पॉइंट करवा दिए थे। इसके बाद यहाँ दिया है परीक्षा अभ्यास। परीक्षा अभ्यास, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति। पहले आप सुनते जाओ। आज हम परीक्षा अभ्यास जो है मुझको करा रहे हैं। किताब है अरिहंत की, एनसीईआरटी पैटर्न। अब आप सुनते जाइए, किताब में देखिएगा। जो वीडियो देख रहे हैं वो किताब को देख लेंगे। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, क्लियर। छोटा, आभासी, सीधा और छोटा दिया नहीं है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 दूना 40 सेमी होगी। F बराबर R/2। F बराबर R/, फोकस दूरी दिया है कितना 20, तो 20 का 2 गुना, तो त्रिज्या 2 गुना होता है फोकस का। त्रिज्या 2 गुना होता है फोकस का, तो कितना सेमी 40 सेमी। क्लियर। हाँ, किस दूरी उत्तल दर्पण की कहा है, तो उत्तल दर्पण का दोनों ही क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही धनात्मक होता है। ठीक। आपको दूरी दिया है तो ऋण लगाने की जरूरत, लेकिन आप जानते रहो कि इसकी क्या होती है, ऋण होती है कि धन। ठीक। लेकिन आप लिख भी दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। प्लस माइनस दे के कभी कन्फ्यूज भी कर देता है। तो आप जानते रहो कि उत्तल का सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दाहिने तरफ होता है। कहाँ से? पोल से। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव व फोकस के, या तो फोकस पे बनेगा या तो ध्रुव और फोकस के दो ही प्रतिबिंब बनता है। एक अनंत पे रखते हैं तब, एक अनंत और पोल के बीच रखते हैं तब। बोलो सही है। उत्तल में 2 ही प्रतिबिंब, एक टिकुली बराबर, एक टिकुली से बड़ा, दोनों दिखाए थे। एक फोकस पे बना था, अनंत पे रखे थे फोकस पे, और अनंत और पोल के बीच रखे थे तो फोकस और पोल के बीच बना था। कहीं दिक्कत नहीं होना, एकदम साफ सुथरा आपको आना चाहिए। अब आगे कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में F व P को प्रदर्शित कीजिए। चित्र में F व P को दिखाना है। F मतलब फोकस और P मतलब ध्रुव। फोकस और ध्रुव होता है। हाँ, F का मतलब, हाँ आप परिभाषा भी लिख सकते हो। अगर बड़ा प्रश्न दिया रहे 3 नंबर का तो परिभाषा सहित लिख देना। आप बताओ। अच्छा, मैं किताब लेके कभी पढ़ाया नहीं, क्या आपको नहीं आ रहा है? आजकल के लड़कों का एक ट्रेंड है, जो टीचर किताब लेके पढ़ाते हैं या परिभाषा लिखा देते हैं उस पर खुश हैं। किताब लेके तो तुम भी पढ़ सकते हो ना, लेकिन क्या करोगे, बेवकूफ़ ही रहेंगे। आगे, उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे ही बनता है, आगे कभी नहीं बनता। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। आपने देखा है दोनों, एक फोकस पे बनता है, एक फोकस और पोल के, दोनों सीधा बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है।
ये भी बताए थे। और कल मोनू को बना के दिखाए भी थे। 2 बार मोनू आए थे, दोनों बार छोटे हो गए थे, आधा हो गए थे, याद है। अब आगे कह रहा है, इसमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आगे कह रहा है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में। काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं। आपका मन काल्पनिक कह लो, आपका मन आभासी कह लो, दोनों का मतलब एक है। वस्तु से छोटा, छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है। छोटा और सीधा बनता है उत्तल में। अवतल में तो सीधा बनता है तो बड़ा हो जाता है। अवतल में हमेशा उल्टा बनता है, एक कंडीशन में सीधा बनता है लेकिन कैसा बनता है, बड़ा। तो काट देंगे आप विकल्प भी आराम से। बोलो, संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल में, उत्तल में संभव ही नहीं है। उत्तल में क्यों नहीं संभव है ये समझ लो। अब देखो, अभी हम आपको बताया नहीं, लेंस पढ़ाएंगे तो खूब अच्छे से बताएंगे। ये देखो, ये है, ये अवतल है, ये देखो कलाई कर दिए। ध्यान सुन लो, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, यहाँ थोड़ा बता दे रहे हैं। ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये पोल। जैसे आपने अनंत पे रखा तो कहाँ बना, फोकस पे बना। अनंत पे रखने पे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। ये अगर हम फोकस पे रख दें, अगर अनंत पे रखें तो फोकस पे बने, और वस्तु को अगर हम किस पे रख दें, फोकस पर रख दें तो वह अनंत पे बन जाए। इसी चीज को कहा जाता है संयुग्मी फोकस। आपने देखा भी है, जब हम रख रहे थे अनंत पे तो बन रहा था फोकस पे, जब हम वस्तु को रख रहे थे फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा था, याद करो। अगर हम फोकस पे रखते थे तो प्रतिबिंब बन जाता था अनंत पे, बहुत बड़ा, बहुत। तो यहाँ रखने पे यहाँ रखने पे यहाँ, इसी को कहा जाता है संयुग्मी फोकस। और उत्तल में तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो है, ये और प्रतिबिंब दोनों जिस तरफ कलई किए हो उस तरफ बनता है। यानी एक प्रतिबिंब यहाँ फोकस पे बनता है और एक प्रतिबिंब फोकस पे और एक प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच बनता है। तो बताओ, अब यहाँ रखने पे, अनंत पे रखने पे यहाँ बना, और अगर यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ बन रहा है। अच्छा, ऐसा संभव है कि यहाँ रखे यहाँ बन जाए, नहीं तो इस तरफ तो इमेज आएगा ही नहीं। अच्छा, ये कांच में आप देख रहे हो, ध्यान सुनना, कांच में यहाँ जिस तरफ कांच देखते हो उस तरफ देख रहे हो, उल्टा करके देखोगे कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इस तरफ रखने से कुछ दिखेगा, तो बनेगा ही नहीं। यानी यहाँ रखो तो यहाँ बने, यहाँ रखने पे यहाँ बन जाए, बनना संभव है नहीं। तो उत्तल में संयुग्मी फोकस संभव ही, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। जैसे आप यहाँ रखो, यहाँ रख रहे हो तो यहाँ बन रहा है, अगर यहाँ रख दो तो यही कहलाता है संयुग्मी फोकस। लेकिन इसमें तो संभव ही नहीं है, यहाँ रखने पे यहाँ बन जाएगा, लेकिन यहाँ रखोगे तो कोई इमेज ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसमें संयुग्मी फोकस संभव। अब आप समझ गए संयुग्मी फोकस। बोलो, अगर आपको पढ़ना ही है तो देखो बहुत बड़ा लिखा है, हम एकदम सिंपल बताते हैं कोई चीज़, ये नहीं कि रट्टू वाला किताब लिखवा दें। अगर किसी के पास जाओगे तो पूरा कहानी लिखवा देंगे। यहाँ पर बढ़िया से लिखा है संयुग्मी फोकस डिब्बे में। दर्पण के मुख्य अक्ष के स्थित उन दो बिंदुओं के संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। दूसरे बिंदु का पहले पर और पहले बिंदु का दूसरे बिंदु पर बन जाए, तो इसी को, यही तो हम बता रहे हैं, यही तो मतलब है। दूसरे का पहले पर, पहले का दूसरे पर बन जाए, तो यही कहलाता है क्या, संयुग्मी। तो इसमें क्या बहुत कहानी, हम जैसे बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। ये मान लो पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, पहले बिंदु पे रखो तो दूसरे बने और दूसरे पे रखो तो पहले पे बन जाए, तो यही कहलाता है क्या, संयुग्म। इसमें क्या सोचना है, लेकिन यही कहानी लिखवा देंगे, न तुमको समझाएंगे न कुछ करेंगे, खुश रहोगे। पहले बिंदु पे रखते हैं दूसरे बनता है, दूसरे पे रखते हैं पहले बनता है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। 30 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब पूछा है। देखो अब यहाँ 20 सेमी फोकस दूरी, F बराबर दिया है कितना सेमी, 20 सेमी फोकस दूरी। ये देखो किस दर्पण के सामने, उत्तल। अब उत्तल में आपको पता, अब यहाँ देखो हल करने को कहा है।
अब विकल्प नहीं दिया है अब देखो, अब ऐसे प्रश्न को आपको हल करने को जब दे दे तब आप स्वतंत्र हो, तब आपको वही लगाना है। ये यहाँ पोल हो जाएगा, यहाँ फोकस हो जाएगा, यहाँ वक्रता केंद्र हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। क्या कहा है? फोकस दूरी 20 सेमी है, यानी फोकस दूरी कैसा होगा? मुख्य अक्ष के दाएं तरफ है, तो क्या होगा बताओ जरा? पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ही लिखे हैं। अगला दिया इसी में, दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। दर्पण के सामने 20 सेमी, यहाँ दर्पण के सामने कितना सेमी पे ये वस्तु रखी है? कई सेमी पे? 20 सेमी। यहाँ से यहाँ तक कितने सेमी पे रखा है? 20। अब ये देखो 20 सेमी जो रखा गया वस्तु है इस तरफ है, तो u बराबर हो जाएगा -20। ठीक। अब आपको पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/20। इस तरफ लाएंगे 2/20, 1/v बराबर -20, इस तरफ आएगा प्लस 1 और 1 2 दहम्मा 20, v बराबर 10, v बराबर 10। तो v बराबर कितना सेमी दूर बनेगा? 10 सेमी। अगर 20 सेमी की दूरी पे रखा है तो प्रतिबिंब 10 ही सेमी दूरी पे बन जाएगा। ये है। आगे क्या पूछा है? और भी कुछ कहा है क्या कि केवल इतना ही कहा है? हाँ 10 सेमी, तो 10 सेमी दूरी बनेगा। और 10 सेमी दूरी बनेगा, कैसा आया? माइनस आया कि प्लस आया? प्लस आया। प्लस आया यानी किस तरफ बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्लस आने से ये पता चल गया कि दर्पण के कहाँ बनेगा। आप जानते भी हो कि उत्तल में बना प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक होता है। बस अब यहाँ आप पूरा सब कुछ बता सकते हो। आप समझ गए? जब आप हल करोगे तो पूरा जो तरीका बताएं सब कुछ लगेगा। गलती से विकल्प में दे दिया, गलती से दे दिया, तो आपको वही चूज करना है जो दिया गया है, क्योंकि आपके पास एक ही विकल्प है और एक ही चाहिए। कहाँ ऑप्शन के लिए प्लस? कहाँ कब लिए हम प्लस? कब प्लस हम ले लिए? हम प्लस कहाँ लिए ये तुम बताओ? कहीं नहीं लिए हम। तुम मूर्ख हो इसलिए तुमको लग रहा है मैंने लिया। मैंने लिया नहीं। माइनस होता था, माइनस दिया नहीं, मेरी मजबूरी है, मुझको चुनना पड़ा। मैंने लिया नहीं, मुझको चुनना पड़ा। अब मैं किताब में बना नहीं सकता। हाँ क्या हुआ? हाँ इनमें से कोई नहीं, तो लगा देते इनमें से कोई नहीं, तब सही था। 15 था, 24 था, 15 था, 30 था, 45 था, 60 था। अब वक्रता त्रिज्या फोकस दिया था 15, तो 15 का 2 गुना 30 आना चाहिए -30, लेकिन -30 कहीं विकल्प में दिया ही नहीं था। अब बताओ क्या करें? एक विकल्प लगाना ही है हमको। तुम ही बताओ जरा, तुम्हारा दिमाग है कि कुछ पता नहीं, गोबर हो तुम, बदतमीज। अब तुम बताओगे। अब अगर उल्टा बताया तो अभी तुमको 2-3 लप्पड़ लगाएंगे बेवकूफ़। अभी तुम देखता हूँ मैं क्या चुनते हो, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है। ये है, यहाँ से देखो ये दिया है C, थोड़ा और दूर बना लो C, ये C है, ये F है, यहाँ से यहाँ तक दिया है R। आपको फोकस दिया है, फोकस दे दिया है भैया 15 सेमी, 15 सेमी। आपसे पूछा है क्या? वक्रता त्रिज्या 15 सेमी दिया है, आपसे पूछ लिया है वक्रता R बराबर पूछा है, R बराबर वाट। ठीक, R बराबर वाट। अच्छा ये बताओ, वो अगर फोकस देखो तो फोकस कैसा होना चाहिए था? लिया वो, लिया वो किताब में वो लिया है कि -15 सेमी है? डायरेक्ट दिया है। हाँ ये फोकस दूरी दिया है 15, तो तुम लगा लो -15। चलो
ठीक। इसका फोकस क्या होता है? ऋणात्मक, लिख दिए। वक्रता त्रिज्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? F बराबर R बटे F का मान कितना है? -15। बस R बटे 2, जैसा कह रहे वैसे कर रहे हैं। R बराबर -30 सेमी। क्लियर? अभी दिक्कत नहीं। अब ज़रा हम विकल्प लिख रहे हैं। हम जो विकल्प दिया है A, B, C और D। A का मतलब 15 दिया है, B दिया है 30, C दिया है 45 और D दिया है 60। तुम ही बताओ क्या करें? हल नहीं करना है, टिक करने को दिया है। आपके पास OMR सीट है। क्या है? OMR सीट है। ये क्वेश्चन नंबर मान लो सेकंड है। ये OMR सीट भी हम बना दिए। 4 विकल्प रहता है, A, B, C और D। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। मान लो पहले का कौन सा विकल्प हम टिक करें, ज़रा ये बताओ। तुम ही बताओ, ये बताएगा, तुम लोग मत बताओ। बोलो क्या करें? बी टिक कर दें? तुम जोकर हो क्या? हम कब से क्या कह रहे थे? क्यों बी टिक कर दिए? क्यों बी टिक कर दिए? मत करना, तुम टिक ही मत करना, तुम टिक मत करना। आयोग से जाके लड़ना, आयोग से जाके क्या करना? लड़ना कि -30 होना चाहिए था, आपने 30 दिया था। तब वो आपको समझाएगा कि भैया कोई गलती आपसे कभी होती है कि नहीं। तो जाके लड़ना। 500 रुपये खर्च करना, 1 रुपया निकलेगा नहीं जेब से और 500 रुपये खर्च करोगे। 500 रुपये बोर्ड का फीस भरना पड़ेगा, स्कूटनी डालना पड़ेगा, 3 बार इलाहाबाद आना जाना पड़ेगा। 1000 रुपये खर्च, फीस दे ही नहीं पा रहे हो, 1000 रुपये खर्च करोगे। बेवकूफ़, क्या बताएं तुम लोगों को। वही हाल है। ऐसे ही लड़कों को जब बच्चे पैदा होते हैं तो कहते हैं, मम्मी से कहते हैं, मम्मी कार्टून देखना है। तो मम्मी कहती है, बच्चे कार्टून मत देखो, पापा को देख लो, उनसे बड़ा कार्टून कहाँ है। कार्टून देख के क्या करेंगे? तुम्हारे पापा से बड़ा कार्टून कौन है? क्या आदमी हो। अब कह रहे हो बी चुन लीजिए। यही हम कब से समझा, होता है निगेटिव, लेकिन क्या करें, कोई विकल्प नहीं। ये कुआं है, ये शेर है, इसको आप मान लो कुछ भी नहीं। ये कुआं, ये शेर, बगल में एक गली है, कुआं अपने स्थान से हटेगा नहीं। शेर आपको दौड़ाया है, बगल में पतली गली है केवल आदमी को जाने का। क्या करोगे? पतली गली से निकल लेंगे। तो क्या करें? यहाँ पतली गली से निकलना पड़ गया, खत्म। हाँ हाँ, हम कह रहे हैं, मान लो वो गलत दिया है, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। हाँ, तब हम लोग, तब ये सही था, ये देखो लगा दिए हैं पूरा। ऑप्शन दिया है, हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु। अब देखो यहाँ विकल्प नहीं, हल करना है। तब आप पूरा अपना दिमाग लगाओ खूब अच्छे से। कौन रोक रहा है तुमको? कोई रोके तो बताओ। कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ। आप लगाओ। अवतल दर्पण के सामने वह रखी है तो -15 सेमी। ये माइनस में ही रहता है वस्तु हमेशा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, हमेशा। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, दर्पण की, किस दर्पण की बात कर रहा है? अवतल। अवतल की फोकस दूरी कैसी होती है? माइनस में हो। अब यहाँ स्वतंत्र हैं आप, क्योंकि यहाँ हल करना है। ये सी है, ये पॉजिटिव, इस तरफ आएगा निगेटिव, तो यह बराबर हो जाएगा कितना? -30 सेमी। अब यहाँ देखो कोई रोके तो बताओ, हम मना करें तो कहो ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति पूछा है, अब आपको पूरा हल करके बताना पड़ेगा। देखो अब यहाँ से हमको लग रहा है आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f बराबर, सही है, 1/-1/30 बराबर
-1/15 प्लस 1/भी, इधर लाओ -1/30 और प्लस 1/15 बराबर 1/भी। 15 और 30 का लस 30, तो -1 और 15 क्या 15 दूना 30, 2 बार जाएगा 1/भी, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/30 बराबर 1/भी, भी बराबर क्या आ जाएगा भी। अब देखो नीचे पलट दो, भी ऊपर जाएगा 30 भी, तो भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट देख लिया करो भी का वैल्यू 30, अगर ऊपर 1 है तो भी डायरेक्ट नीचे वाला मान हो जाता। अब देखो प्लस आया कि माइनस, प्लस आया, इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ रखा होगा, वस्तु यहाँ रखी है, प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है। और देखो दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है। इसका मतलब भी से ये पता चला कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण से भी 30 सेमी की, दर्पण के पीछे 30 सेमी दूरी पर होगा। बोलो सब बता दिए कि नहीं, यहाँ से ये बता, अब यहाँ सब कुछ बता सकते हैं। क्लियर, चलो यहाँ देखो उत्तर में दिया भी है, क्या दिया है, बस 30 दे दिया, बस 30 दे दिया है। दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, हम तो सब कुछ बता दिए। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। बस सब लगा लो, टिक कर लो जो आता है ना। आगे मिटाएं, नेक्स्ट 15 के बाद 16। आज हमको बहुत एडिट करना पड़ेगा, पूरा उसी में बकवास करवा दिया है, कौन देखेगा वो बकवास। रुको अभी कर दे रहे हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है, ऋणात्मक, तो -10 लिख लेना। वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी 15 सेमी, तो u बराबर -15। अब दर्पण पे प्रतिबिंब की दूरी होगी, दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है। देखो अवतल दर्पण में फोकस दिया है, प्रश्न संख्या 17 है, विकल्प नंबर। अब मत बात करना, f बराबर -10, माइनस क्यों ले रहे हैं, हाँ अवतल है, क्या है अवतल, ये है। अवतल का फोकस कैसा होता है, निगेटिव, तो यहाँ देखो f, यहाँ c निगेटिव होगा, निगेटिव ले लिए। वस्तु रखा है 15 सेमी की दूरी पर, तो u भी हो जाएगा कितना, -15। सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v माने 1/10 बराबर 1/v प्लस -1/15, 15 को इधर लाओ तो -1/10 और प्लस 1/15 बराबर 1/v। 15 और 10 का लसा 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30 बराबर 1/v। यहाँ -1/30 बराबर 1/v, भी बराबर आ जाएगा माइनस में 30। वस्तु रखी थी कितने सेमी पे, 15, यानी वस्तु रखी थी कहीं यहाँ और प्रतिबिंब बना है कहीं यहाँ 30 सेमी की दूरी पे। निगेटिव बना है, कैसा बना है, यानी दर्पण के सामने इसी तरफ बना होगा, कितने सेमी की दूरी पे, तो बताओ 30 सेमी माइनस में है, अगर प्लस होता तो उस तरफ जाता, माइनस है तो इस तरफ, तो यानी उल्टा बना होगा प्रतिबिंब। कैसा बना होगा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ना, माइनस बना इसका मतलब उस तरफ बना। दर्पण के सामने कितनी दूरी पे बनेगा, 30 सेमी। वस्तु दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पे बनेगा। अब ये -30 सेमी मत बोलना, आप जानते हो कि दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पे, तो दर्पण के सामने 30 से, अरे यार क्या आदमी हो। दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पे, दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पे। अब कोई बेवकूफ़ ऐसा होगा जो कहेगा माइनस प्लस जाए, जो तुम खुद जानते हो कि कैसा होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि मुख्य ध्रुव से बाएं तरफ मान क्या होता है, माइनस होता है। तुम्हारा दिमाग खुद काम करना चाहिए, कैसे हो जाए,
उत्तल दर्पण में यहाँ कैती बने तो वहाँ भी बराबर अवई करत कितना +30 आवत, खुद ही +30 आवत। अगर हम कह दिए दर्पण के सामने तो दर्पण, अच्छा तुम बताओ उत्तल दर्पण ही होता, ये दर्पण के सामने कहाँ है? दर्पण का ही सामने है भाई, वहाँ कहती हैं ये दर्पण का कौन क्या है? ये बताओ, ये हम अगर मान लो यहाँ 30 सेमी यहाँ बनाते, ये दर्पण के कहाँ बना है? सामने के पीछे। तो हम क्या बोले हैं, भाषा मेरा सुने हो, क्या बोले थे? दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर। तुम ही बताओ अब क्या लगा, क्या बोले थे गलत? दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पे। दर्पण के सामने कब प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में? उत्तल में तो सामने बनता ही नहीं, समझ गए? जब अभी तो आप अपना दिमाग लगा रहे हो, वहाँ सोचना है, ब्रेन लगाना है। दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी मतलब अवतल ही दर्पण है, क्योंकि दर्पण के सामने प्रतिबिंब केवल किस में बनता है? अवतल में बनता है। तुम बात करने आई हो? तुम लोग बात कर, बोलो कौन सा और बताएं? अति लघु उत्तरी। हाँ, कौन सा? 4 नंबर कहाँ? अति लघु उत्तरी। ये 22-23 करके आना। कहाँ नीचे दिए गए हैं? अरे पीछे है क्या? अति पेज नंबर 266। यही पूछेंगे। लाओ हमको देखें भैया क्या है ये कितना। लो पकड़ो। चौथा कौन सा? संलग्न चित्र में अवतल दर्पण पर आपतित किरणों 1 व 2 के लिए परावर्तित किरण आरेख खींचिए। देखो सुनो, ये है, ये नियम है, ये है। यहाँ देखो एक किरण एफ से जा रही है, ये फोकस है, और एक वक्रता केंद्र से जा रही है। ये देखो वक्रता तो केंद्र से गई। अब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात लौट जाती हैं। फिर दूसरा गई है, एक गई है किससे? फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात हो गया। बोलो ये किससे गई है? फोकस से। फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के। तुम किस लिए कंफ्यूज हो गई जानती हो? क्योंकि केवल तुमको ये पता है कि केवल किरण हम ऊपर से ही गुजारेंगे, क्या ऐसा नहीं है ना। ये फोकस से जाने वाली किरणें कहाँ क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। और इससे होकर जाने वाली किरणें वापस अपने मार्ग में लौट जाती हैं। आप ऊपर से पढ़े थे, यहाँ दे दिया कहाँ से, तो मतलब क्या है? उससे चाहे जो करो, चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से। ठीक, और पूछ लो, कन्फ्यूजन कहीं हो, चेक पॉइंट में कहीं कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो। स्वयं को जांचे, कल और करेंगे, अभी करके आना। अभी तुम लोग कन्फ्यूजन नहीं दूर है, कल करके आओगे फिर बताएंगे। स्वयं को जांचे, कल करेंगे।